तो नगरीय निकायों के आज जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दिया है। हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे। लेकिन आज मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि नगरीय निकाय के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता प्राप्त की है। बड़वानी, धार, सेंधवा नगर पालिकाएं पिछली बार कांग्रेस के पास थी, भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली है। राघोगढ़ में भी शानदार टक्कर हुई। परिणाम बहुत सकारात्मक हैं, अच्छे हैं। हमारी पार्टी ने जो है पूरी तरह कार्यकर्ताओं पर आधारित इस चुनाव को लड़ा था। कोई हमारे नेता प्रचार में कहीं गए नहीं, लेकिन जो है पूरा शासन, पूरे मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण दौड़ भाग में लगे थे और पुलिस प्रशासन और पैसे का भरपूर दुरुपयोग करने के बावजूद 8 जगह वो खेत रहे। रंजना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। रंजना, इसे सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था, हालांकि बहुत छोटा मुकाबला ये कह सकते हैं। निकाय के जो नतीजे, बहुत छोटा मुकाबला विधानसभा के अगर स्तर पर देखा जाए तो उससे कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा, लेकिन नतीजे ये बता रहे हैं कि टक्कर तो कहीं ना कहीं कांटे की भी होने वाली है। हालांकि बीजेपी का इस निकाय के नतीजों में अपर हैंड रहा है, यानी कि उसकी जीत अच्छी है कई जगहों पर, लेकिन कांग्रेस ने भी फाइट में तो है, ये तो बता दिया। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 19 नगरीय निकायों में आज मतगणना हुई है और इसमें से 11 में जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरे बहुमत से जीत दर्ज करी है। लेकिन 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन 8वीं सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस को पूरी तरह से समर्थन नहीं मिला है। लेकिन ये जो नतीजे नगरीय निकाय चुनाव के आए हैं, इसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही ये बता दिया है कि जिस तरीके से अभी निकायों में समीकरण चल रहे हैं उससे आने वाले विधानसभा चुनावों पर बहुत हद तक जो असर है वो पड़ सकता है और विधानसभा चुनावों को ये जो परिणाम है वो बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं। और यही वजह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही विधानसभा चुनावों में जीत को लेकर पूरी कोशिश करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अगर कहा जाए जिस तरीके से बीते चुनावों की अगर बात कर ली जाए, उसमें एक तरफा जीत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और उसके बाद अब जिस तरीके से कांग्रेस ने कोशिशें की हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस की इन कोशिशों को पूरी तरह से सफल नहीं कहा जा सकता है पुनीत, क्योंकि विधानसभा चुनावों में जीत के लिए और ज्यादा जो अनुशासन है वो कांग्रेस पार्टी को अपने भीतर लाना होगा और दूसरी बात जो एकजुटता है, जो कमजोरियां हैं उनको भी दूर करनी होगी, तभी वो भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार को जो शिकस्त है वो दे सकते हैं। तो रंजना, कांग्रेस की तरफ से अभी हमने सुना, मुख्यमंत्री ने बताया कि ये कार्यकर्ताओं की, प्रदेश अध्यक्ष की मेहनत का नतीजा है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने खुद ने प्रचार किया। राघोगढ़ की बात की जाए तो 2 मंत्री उतरे हुए थे, उन्होंने प्रचार किया। और अभी हम सुन रहे थे भूपेंद्र गुप्ता ये कह रहे थे कि हमारे तो कोई नेता गए ही नहीं। ये कितने हद तक सही है कि कांग्रेस ने बड़े नेताओं के सहारे प्रचार नहीं किया? ये क्या सही जानकारी है या फिर वाकई में कांग्रेस ने भी मेहनत की बहुत? जी बिल्कुल पुनीत, ये सही है, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, जो बड़े नेता हैं, वो बहुत नगरीय निकाय में प्रचार के लिए नहीं पहुंचे थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं की जो मेहनत जमीनी स्तर पर वो जरूर रंग लाई है, लेकिन बहुत हद तक अगर कहा जाए तो अभी कांग्रेस को और ज्यादा जो मेहनत है वो करनी होगी और अपनी जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने की जो जरूरत है कांग्रेस को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अनुशासन है और जिस तरीके की एकजुटता है उस हद तक अभी कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर लाना होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम किया है उसने भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता है वो थोड़ी सी जरूर बढ़ा दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जरूर, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वो दावा कर रहे हैं कि इसी तरह से विधानसभा चुनावों में भी हमको जीत मिलेगी और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सपने देख रही है जीत को लेकर, उसके सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर से बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। रंजना, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई हमारे बड़े नेताओं ने तो मेहनत ही नहीं की, तो क्या वो इस चुनाव को चुनाव नहीं मान रहे थे या उनका कोई एक्सपेरिमेंट इसके पीछे चल रहा था कि कार्यकर्ता कितना दम दिखा देते हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं। क्या वजह रही कि बड़े नेता क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं मैदान में उतरे?
जबकि हमने देखा कि मुख्यमंत्री खुद मैदान में थे, खूब जोर शोर से प्रचार किया। हमने देखा कि मंत्री राघवगढ़ में 2-2, 3-3 मंत्री और मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो बीजेपी जो कहती है कि हम कोई भी छोटे से छोटा चुनाव है उसको गंभीरता से लेते हैं, वो तो नजर आया, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं गंभीरता से ले रही थी? क्या तर्क है इसके पीछे कांग्रेस का कि हमारे बड़े नेता क्यों नहीं उतरे? जी पुनीत, ये वो 19 सीटें थी जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और कार्यकाल पूरा होने पर ही इनका जो चुनाव है अभी हुआ था। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो तो सीटों पर पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर बहुत बड़े नेताओं की बात करी जाए, जिसमें कमलनाथ की बात कर ली जाए, वो इन सीटों पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ताकत नहीं झोंकी है। कुछ सीटों पर ऐसा है जहां पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रचार जरूर किया था, लेकिन कार्यकर्ताओं को बड़े स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। और यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक तरह से ये सेमीफाइनल के पहले भी एक तरह से परीक्षण भी था कि आखिर विधानसभा चुनावों में कितनी मजबूत तरीके से जो कार्यकर्ता है वो जनता तक पहुंच रहे हैं, अपनी बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं। एक तरह से ये टेस्ट भी था जिसमें कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं थोड़ी सी सफलता जरूर मिली है, लेकिन अभी इनके भरोसे ही विधानसभा चुनावों को नहीं छोड़ा जा सकता है पुनीत, क्योंकि बड़े नेताओं को टफ फाइट अगर देना है तो पूरी मेहनत ताकत कांग्रेस को झोंकनी करने की बहुत जरूरत है। हो सकता है कि करनी होगी। राजनीतिक दल अपने तौर पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, लेकिन बीजेपी तो कामयाबी हासिल कर चुकी है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस को बहुत मेहनत करना है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने कहीं ना कहीं सफलता हासिल की है तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए रंजना, और इसी के साथ इस